आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का पार्ट 1। आज इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 243 पे पावर है 0.16, फिर गुणा है, फिर 243 पे पावर है 0.04। तो देखो, अगर x पे पावर m हो और गुणे हो x पे पावर n हो, यानी कि जो ये वाला है नीचे वाला वो सेम हो और घात अलग अलग हो, तो इसको x पे पावर दोनों घात को जोड़ कर लिख देते हैं, यानी कि m प्लस n। वही चीज़ इसमें भी है। इसमें देखो 243 ये वाला और यहाँ पे 243 दोनों सेम है, तो इसको ऊपर वाला जो घात है उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको लिखो 243 पे पावर 0.16 प्लस 0.04। अब देखो, अब इसको सिंपली जोड़ दो। 6 4 10, 0 1 हासिल, फिर 1 1 2, यानी कि 0.2। अब इसको लिख सकते हो 2 4 3, और 0.2 को लिख सकते हो 1/5, भाग दोगे तो यही आएगा 0.2 और 1/5। अब इसका 1/5 यानी कि अगर किसी पे घात 1/5 है, मान लो x पे घात 1/5 है, जो बटे में होता है, जैसे ये 5 है तो ये 5 का रूट हो जाएगा, यानी 5 रूट x हो जाएगा। अगर इसी पे मान लो x है, इस पे 1/n है, तो इसका मतलब होगा कि n रूट x, यानी कि जो बटे में होता है, एक के बटे में होता है, वो यहाँ पे आ जाता है। तो उसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, 1/5 है तो 5 रूट कितना 243, और 243 का जब गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, गुणे 3 गुणे 3, गुणा करके देख लो, 3 त्रिक का 9 होगा और 3 त्रिक का 9, अभी ये 3 बाकी है। अब इसका गुणा करोगे, 9×9 = 81 गुणे 3, तो 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3, 8 त्रिक 24, यानी 243, और 243 है। यानी कि अब यहाँ से देखो, जो ये 5 का रूट बनाया है, अब इसको गुणनखंड किए हैं तो इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हो 5 का एक जोड़ा बन रहा है पूरा। देखो, जैसे यहाँ पे वर्गमूल निकालते थे 2 2 का, निकालते थे 2 2 का, और घनमूल निकालते थे 3 3 का। अब ये 5 है ना, तो 5 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा बन रहा है, केवल एक 3 यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3। अब अगला क्वेश्चन है 1 प्लस √2 अपान √5 प्लस √3, फिर प्लस 1 माइनस √2 अपान √5 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखो, जो सिंपली सॉल्व करते हैं, इसका और इसका आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा, या फिर एलसीएम लो, तो एलसीएम भी यही होगा, √5 प्लस √3, नीचे वाला ये, और फिर इसको लिख दो √5 माइनस √3। अब इसका क्रॉस गुणा करते हैं, यानी 1 प्लस √2 का गुणा इसमें कर देंगे, √5 माइनस √3 में, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस √2। अब इसका क्रॉस गुणा इससे करेंगे, किससे करेंगे, √5 प्लस √3। अब इसको सीधे सीधे गुणा कर दो। अब इसका इसमें गुणा करोगे, पहले एक उठाओ 5 में, √5 में, और √3 में गुणा करो, तो एक का गुणा इसमें करोगे तो यही होगा √5 माइनस √3। एक का गुणा इन दोनों में कर दिए, फिर √2 को उठाओ, इसमें गुणा कर दो, तो प्लस √2, अब प्लस √5 कितना आएगा, प्लस √10 होगा, और फिर प्लस √2, अब माइनस √3 कितना होगा, माइनस √6 होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर एक का गुणा इसमें करोगे यही आएगा, √5 प्लस √3, एक का गुणा। अब फिर माइनस √2 का गुणा करोगे तो माइनस, और ये
प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 5 दूना 10, √10 √10, फिर इसका गुणा करो -2, अब +3, फिर माइनस आएगा, फिर 3 दूना 6 √6। अब इसके बाद बटे लिखो। अब देखो ये a माइनस बी, जैसे ये फार्मूला तुम लोगों को याद होगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में रहे और a प्लस बी एक ब्रैकेट में रहे, तो इसका मान होता है a² माइनस b², यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इजक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे देखो a की जगह कितना है, √5 है, और b की जगह कितना है, √3, तो ये वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। यहाँ पे लगाओ, a की जगह √5 है और b की जगह √3 है। देखो ये दोनों प्लस में है ये वाला, और ये दोनों माइनस में है ये वाला, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो इसमें से कोई कट है क्या, √10, ये √10, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा। और कुछ √3 माइनस में है, यहाँ पे √3 प्लस में है, कट जाएगा। फिर अब कुछ नहीं कटेगा, तो √5 यहाँ पे है और √5 यहाँ पे है, तो 2 √5 हो गया, यानी 2 √5। और फिर देखो -√6, अब -√6 यानी 2 बार है और 2 बार क्या है, माइनस में है, तो -2 √6 अपन। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। अब देखो 2 √5 में से और 2 √6 में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा √5, यहाँ पे बचेगा -√6 अपन। अगर 5 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को इस 2 से काट दो तो बचेगा क्या, √5 माइनस √6, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है 0.1 1 पे ये बार है, क्या है, बार है, 0.1 पे बार, फिर ब्रैकेट है, फिर इसका स्क्वायर है, फिर 1 - 9, फिर 0.166 पे क्या है, बार है, 1 पे नहीं, केवल 6 पे बार है, फिर इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको बट्टे में लिख दो, यानी बार वाले को साधारण भिन्न में यानी फ्रैक्शन में बदल दो। अब इसको देखो, जिस पे बार है पहले ये पूरा लिख दो, दशमलव के आगे रहता है तो इसको सही में लिखते हैं। अगर जिसको बार वाला नहीं आ रहा है यानी रिकरिंग डेसिमल जिसको जानना है, वो नंबर सिस्टम में बताए हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी जो बार वाला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको नंबर सिस्टम में बताए हैं। यानी नंबर सिस्टम आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा। तो ये है, तो इस पे 0.1 पे 1 पे बार है और इसका स्क्वायर है। देखो जो दशमलव के अगर आगे कोई अंक रहता है यानी 5 दशमलव कुछ होता है तो उसको सही में लिखते, तो कोई अंक नहीं है तो सही में कुछ नहीं लिखना है। 1 पे बार है, जब 1 पे बार है तो इसको पूरा लिख दो दशमलव किधर, और फिर जिस पे बार नहीं होता है उसको घटाते हैं, तो कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पे बार ना हो, तो इसको कुछ नहीं घटाएंगे यानी 1 बस लिख देंगे। अब बट्टे क्या लिखते हैं, 9, जिस पे बार होता है उतना 9, 1 अंक पे बार है तो 1 9, फिर इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर, फिर 1 माइनस, फिर ये 9 है तो 9, 0.0 नहीं, जैसे 0.16 पे बार है ना, तो 1 6 यानी दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है तो सही में कुछ नहीं लिखना है, 1 6, तो 1 6 16 हो गया। फिर माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, जिस पे बार नहीं है, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 माइनस कर दे रहे हैं। अब बट्टे कितना होगा, जिस पे बार है उतना 9, 1 अंक पे बार है तो 1 9, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 यानी 90, तो 1 6 यानी 16 - 1 90, और इसका स्क्वायर
फिर ब्रैकेट। जिसको बार वाला समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, उसको देख लेना, तो बार का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उससे। अब ये 1/9 का स्क्वायर है तो 9 81, यानी 1/81 हो गया। अब देखो 1 माइनस 9, अब 16 में से 1 जाए कितना होगा, 15/90 का स्क्वायर कोष्टक, फिर 1/81, 1 माइनस 9, अब 15 छक्का 90, यानी 1/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको, 1/81, 1 माइनस 9, 6 का स्क्वायर है यानी 1/36, यही ना होगा। फिर 1/81, देखो 1 माइनस 4 9 36, यानी 1/4, इनों से कटोगे 9 कम 9, 4 9 36, यानी 1/4 होगा। अब इसका 1/81, अब 4 1 में 4 माइनस 1, यानी 3/4। देखो ये कटेगा, काट दो, ये कटेगा, 3 1 में 3 और 3 दूना 6, 7 8 9, यानी 2 बचा, 6 7 8, 7 त्रिक 21, यानी 1 गुणे 27 गुणे 4, यानी 1/7 चौक 28 को 8 हासिल लगा 2, 4 दूना 8 2 10, यानी 1/108। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसको ये बार वाला नहीं समझ में आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन में देख ले, लिंक मिलेगा आपको, इसमें बार वाला पूरा क्वेश्चन उसमें लगाया गया है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1 पे क्यू प्लस 2 पे क्यू प्लस 3 पे क्यू प्लस ऐसे 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 जाके जाते जाते 10 पे क्यू तक है, और इसका मान दिया है 30 25। तो तुमको मान पूछ रहा है किसका, 2 पे 3 धन 4 पे 3 धन 6 पे 3 ऐसे ऐसे 20 पे 3 का मान पूछ रहा है, कितना मान होगा। और इसका मान दिया है 1 पे 3 2 पे 3 3 पे 3, यानी सब पे घात 3 है, 10 तक है, और इसका मान दिया है 30 25 और 2 पे 3 4 पे 3 प्लस 6 पे 3 ऐसे ऐसे 20 पे 3 है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसको मान लो यक्स, इसको क्या मान लो, यक्स मान लो। इसका मान पूछ रहा है तो इसको हम मान ले रहे हैं यक्स है। ये किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 कामन ले रहे हैं, 2 पे 3 कामन ले रहे हैं। सब में देखो 2 पे 3 2 पे 3 2 पे 3 कामन हो जाएगा। 2 पे 3 कामन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 दूना 4, यानी 2 पे 3, यहाँ पे 2 3 6, यानी 3 पे 3, ऐसे बचता चला जाएगा। यहाँ पे 2 कामन लोगे तो कितना होगा, 10 पे 3, और ये बराबर यक्स है। यहाँ पे क्या किए हैं, 2 पे 3 कामन लिए हैं, यानी 2 पे घात 3 सभी में से कामन लिए हैं। अब देखो एक पे भी 3 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 पे 3 का मतलब एक ही होगा। देखो 1 पे 3 2 पे 3 3 पे 3, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ऐसे ही ये सभी क्या हैं, बराबर हैं, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं 30 25, यानी 2 पे 3, और इसके पूरे की जगह हम 30 25 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 30 25 अब बराबर यक्स। अब 2 पे 3 का मतलब 8 और गुणे 30 25 बराबर यक्स। अब इसका गुणा कर ले रहे हैं, अब इसका गुणा कर लो, 8 45 को 0 4 हासिल, और 8 दूना 16 4 20 और 8 3 24। एक बार और देख लो, 8 45 को 0 हासिल 1 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 हासिल हासिल लगा 2, सही है। यक्स बराबर आ गया तुम्हारा इतना, यही तुम्हारा हो गया आंसर, 2 4 2 0 0, यही इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अगर टी स्क्वायर माइनस 4t
माइनस प्लस 1 बराबर 0। तो हमको मान निकालना है टी पे क्यू प्लस 1/t पे क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये इक्वेशन दिया है, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, तो इससे हम मान निकल जाएगा। जो इक्वेशन दिया उसको लिख लो, t² माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये करो, 4t को इधर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा t² प्लस 1, और यहाँ पे 4t को इधर भेजोगे तो प्लस 4t हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी t और 1/t में। तो अगर हम इसमें क्या करें, t से भाग देते हैं, क्या करें सभी में t से भाग देते हैं, तो t से भाग दे दो सभी में, यानी कि t से भाग करने पर तो t से भाग दो तो t² करोगे प्लस 1/t करोगे, सभी में देंगे, जब भाग देंगे तो सभी में, गुणा करेंगे तो सभी में, तो 4t/t। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे t, और यहाँ पे 1/t, और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा ये t कट जाएगा, कितना बचेगा 4। अब देखो क्यू लाना है ना, तो हम इसको क्यू कर दें, क्यू है ना, t पे क्यू और 1/t पे क्यू, और दोनों साइड क्यू कर दो, यानी कि घन करने पर। अब इसका घन करोगे तो t प्लस 1/t का होल क्यूब हो जाएगा, और 4 का क्यूब होगा। अब a प्लस b के होल क्यूब से तोड़ो तो हो जाएगा a पे क्यू प्लस b पे क्यू, एक का क्यू एक ही होगा, t पे क्यू प्लस 3ab 3ab, अब ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यानी t प्लस 1/t। और इसका 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसको देखो t पे क्यू और 1/t क्यू, इसका मान हमको निकालना है, t पे क्यू और 1/t पे क्यू। अब इसका मान निकालना है हमको, बाकी सबको उधर भेज दो, यानी t पे क्यू प्लस 1/t पे क्यू, और ये कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3t प्लस 1/t बराबर 64। t पे क्यू प्लस 1/t पे 3 और बराबर 64 माइनस 3t प्लस 1/t। अब एक चीज़ इसमें देखो, यहाँ पे t प्लस 1/t, t प्लस 1/t की जगह क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हो, इसके पूरे की जगह 4 रख दो, t पे क्यू प्लस 1/t पे 3। देखो ये t प्लस 1/t, t प्लस 1/t, इसके जगह पूरा 4 रख दो, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो 64 माइनस 3 गुणे 4, और ये बराबर हो जाएगा 64 माइनस 4×12। अब घटाओ कितना आएगा 52। यही तुम्हारा हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है a पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3 प्लस c पे पावर 1/3 बराबर 0। तो हमको मान निकालना है a प्लस b प्लस c का, यानी कि इसका मान हमको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, a पे q प्लस b पे a पे 1/3, b पे 1/3, c पे 1/3 है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक साइड रख रहे हैं, c वाले को उधर भेज दे रहे हैं, यानी 1 पे 1/3 धन b पे 1/3 इधर रख रहे हैं, और c वाले को इधर भेजेंगे तो माइनस c पे 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्यूब कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्यूब, यानी दोनों ओर घन करने पर, यानी दोनों तरफ घन करने पर अब क्यूब करो तो इसका होल क्यूब होगा, यानी 1/3 धन b पे 1/3, इसका होल क्यूब, अब माइनस c पे जो है
1/3 का होल क्यूब होगा। अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब से तोड़ो तो a पे क्यूब मतलब 1 पे 1/3 है, फिर इसका क्यूब, प्लस b पे क्यूब, b पे 1/3 है, फिर इसका क्यूब, और फिर प्लस 3ab, 3a पे 1/3 और b पे भी कितना 1/3, कोष्टक में होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दो, a पे 1/3 और प्लस b पे भी 1/3। अब बराबर, अब इसका 1/3 करोगे तो माइनस सी, ऐसे ही लिख दो, माइनस सी पे 1/3 है, फिर इसका गुणे 3। अब ये 3 से कट जाएगा, माइनस सी होगा, वहाँ भी ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा। ये चीज़ जानते हो ना, अगर यक्स पे पावर 1/n हो और यहाँ पे p हो तो ये हो जाता है x पे पावर p/n, p/n हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा हो जाता है अगर पूरा पावर हो तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा a, यहाँ से बचेगा b, 3 कटेगा। अब प्लस यहाँ से देखो 3, a पे पावर 1/3 और b पे पावर भी 1/3, और ये देखो a पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस c पे पावर 1/3, माइनस c पे पावर 1/3, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे यहाँ से, वैसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हो, माइनस सी पे पावर 1/3 बराबर। अब ये भी कट जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस सी। अब हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अब यहाँ पे देखो ऐसे ही लिख दो एक बार और, ए प्लस बी और ये माइनस का गुणा कर दो, माइनस ए प्लस बी, ये माइनस इधर आ जाएगा, -3, ए पे 1/3, बी पे 1/3 और सी पे 1/3 और यहाँ पे माइनस सी। अब एक काम करो, ये सी वाले को इधर भेज दो तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा सी हो जाएगा, और इधर भेज दो इसको, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो सी को इधर भेजो, ए प्लस बी और ये इधर आएगा तो प्लस सी। अब इसको पूरा इधर भेजो तो हो जाएगा 3, ए पे 1/3, बी पर 1/3 और सी पर भी 1/3। इसको क्या किया, इधर भेज दिए ताकि हमको चाहिए था क्या, ए प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए था, तो ए प्लस बी प्लस सी हमको लेने के लिए सी को इधर भेज दिए हैं और इसके बाद इसको इधर भेज दिए हैं। अब हमको ए प्लस बी प्लस सी मिल गया और हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी ही चाहिए, तो इसका मान यही हो गया, एक मिनट, तो इसका मान यही हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 3, ए पे पावर 1/3, बी पे पावर 1/3 और सी पे पावर 1/3, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है √6, फिर √6, फिर √6, ऐसे एक बार और लिख लो, √6 ऐसे अनंत तक है। अब इसका मान हमको निकालना है, क्या होगा, √6 फिर √6 फिर √6 ऐसे अनंत तक, इसका मान हमको निकालना है क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान ले रहे हैं √6 अनंत तक, ये भी अनंत तक बराबर यक्स, इसको क्या मान ले रहे हैं, यक्स। अब देखो जब इसको यक्स मान लिए हो तो यहाँ से देखो √6 ये वाला चीज़ क्या यक्स है, √6 ऐसे अनंत तक गया है, ये भी √6 ऐसे जाके अनंत तक गया है, यानी इस पूरे की जगह हम यक्स लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं √6, ये पूरा क्या है, यक्स ही है ना, इसको इसकी जगह पूरा यक्स लिख सकते हैं, जैसे ये पूरा √6 था, इसको मान लिए हो यक्स, और ये देखो √6 ऐसे अनंत तक है, तो इसको भी यक्स ही लिख सकते हो बराबर, और ये यक्स है। अब हमको इसको √रूट गायब करना है तो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो 6x होगा और ये कितना होगा, x²। अब देखो ये x यहाँ पे जाके भाग देगा, यानी x²/x, और यहाँ से आएगा x, क्या आएगा x, और x बराबर कितना होगा 6, कितना होगा 6 होगा।
देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट उत्तर तुम 6 लिख सकते हो, लेकिन इस तरह ऐसे करके चेक भी कर सकते हो। अगर ऐसे है जैसे अंडर रूट 5 ऐसे करता हुआ अंडर रूट 5 ऐसे अनंत हो, अनंत बार हो, तो इसका सीधे सीधे उत्तर कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करोगे जो अंडर रूट में होगा वही सीधा तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 7 हो, ऐसे अनंत तक हो, तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे कोई भी अंक हो उसका अंडर रूट हो तो हमेशा वही अंक इसका उत्तर आ जाएगा, क्वेश्चन इस टाइप का हो तो। या फिर ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो। इसको क्या मान लेना? यक्स मान लेना, और यक्स मानने के बाद ये पूरा अनंत तक है ना, तो इसकी जगह यक्स फिर रख देना। जब यक्स रखोगे स्क्वायर करोगे तभी तुम्हारा वही आएगा हमेशा। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे अनंत तक। अब इसका भी मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मान पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इसको मान ले रहे हैं यक्स। कितना मान ले रहे हैं? यक्स। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, इसको मान ले रहे हैं यक्स। और ये पूरा भी अगर इसको यक्स मान रहे हो तो ये जो चीज़ है ये यही चीज़ है ना, ये दोनों सेम है, तो इसको भी तो यक्स मान सकते हो। ये और ये दोनों सेम है, अंडर रूट 2 दोनों अनंत तक है, ये दोनों सेम है। तो अगर ये यक्स है तो ये भी कितना है? यक्स है। तो इसका मान निकालना है तो ये भी कितना है? यक्स। अगर हम यक्स का मान निकालना है तो इसका मान निकल जाएगा। तो हमको मान किसका निकालना है? अब यक्स का निकालना है। अब देखो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ये अनंत तक है, तो इसके जगह क्या यक्स लिख सकते हैं? ये वाला तो यक्स है, तो इसके जगह भी यक्स लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 एक बस बाहर निकालो, बाकी ये सब क्या है? यक्स ही है। क्या है? यक्स ही है, यही है। तो इसके जगह यक्स लिख दिए बराबर, और ये किसके बराबर है? यक्स के बराबर है, बराबर यक्स। अब इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 प्लस यक्स बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा? यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से तुमको या तो ऑप्शन से चले जाओ, मान लो ऑप्शन ए दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 5, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 7। या तो ऑप्शन से रख के चेक कर लो यक्स का मान, या फिर इसको द्विघात समीकरण बनना है ना, इसको सॉल्व कर लो। यक्स स्क्वायर और इसको इधर लाओगे माइनस यक्स, और ये इधर आएगा -2 बराबर 0। अब ये होगा यक्स स्क्वायर -2 लाना, माइनस यक्स लाना ना, तो -2 यक्स और माइनस यक्स, और ये -2 बराबर 0। अब इसमें क्या करो? यक्स कॉमन लोगे तो यक्स -2, यहाँ पे क्या कॉमन होगा? इन दोनों में -1 कॉमन होगा, तो यक्स और प्लस यक्स यहाँ पे प्लस होगा, तभी ना माइनस यक्स होगा, -2 यक्स प्लस यक्स। तो यहाँ पे आप प्लस कॉमन ले लो, +1 कॉमन ले लो, यक्स बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? -2 बराबर 0, यक्स -2 बराबर 0। यहाँ से ये दोनों कॉमन हमेशा आता है, क्या कॉमन आएगा? यक्स -2, और यहाँ पे यक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 बराबर 0। यहाँ से देखो यक्स का 2 मान आएगा, 1 2 और 1 1 -1। अभी इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 2, इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर -1। देखो ये दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। एक बार इसको 0 करके चेक करना तो 2 आएगा, इसको 0 रख के चेक करोगे तो -1 आएगा। जैसे x -2 को 0 पे रखोगे तो यहाँ से x बराबर 2 आएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे चेक करो x + 1 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से x बराबर -1 आएगा। इन दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। एक बार इसको 0 करके चेक कर लेना तो 2 आएगा, इसको 0 करके चेक कर लेना तो -1 आएगा। तो उत्तर क्या लिखोगे? 2 वाला लिखो, प्लस वाला उत्तर लिखते हैं, क्या लिखोगे? 2। तो इसका ऑप्शन है क्या होगा? 2। या फिर यहाँ पे एक्स पे मान रख के चेक कर सकते हो, 2 रख के चेक कर लो, अगर इसको संतुष्ट करता है तो उत्तर हो जाएगा। तो 2 एक्स के बराबर 2 रख रहे हैं, 2 2 2 4 होगा इधर, अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी दोनों बराबर आ रहा है, यानी 2 क्या है सही है। ऐसे भी डायरेक्ट मान रख के चेक कर सकते हो या फिर इसको सॉल्व रखो। पहले मान रख के चेक करो क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो अब सॉल्व करना। अब ये ख़त्म हो रहा है चैप्टर।